नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 चार्ट। सबसे पहले बिटकॉइन देखेंगे, उसके बाद यूरो यूएसडी और लास्ट में हम देखेंगे इथेरियम। ये 3 चार्ट हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बिटकॉइन से शुरू कर लेते हैं और ये बिटकॉइन का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है जी। डेली टाइम फ्रेम में हमने कल ही डिस्कस किया हुआ था, मार्केट कंटिन्यूअसली ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर ही जा रहे हैं, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना है। और अभी क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट ने ये अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया है यहाँ पे, और ऊपर की तरफ अभी मूव करते जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का चार्ट दिख रहा है। अभी इसको हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में कैसे मूव कर रहा है फिलहाल। देखिए ये 4 आवर का टाइम है और 4 आवर का चार्ट देखेंगे ना, तो ये जो एक रेंज बनाया था, ये वाला जो रेंज बनाया हुआ था ना, ये वाला, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ये जो रेंज बनाया हुआ था इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट, और उसके बाद फिर से अपसाइड के लिए मूव जा रहा है। और जो ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग था 4 आवर में, वहां पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। देखिए अगर 1 आवर में देखेंगे तो ज्यादा बेटर दिख रहा है फिलहाल। हमने कल डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट अभी रेंज में है। जब हमने कल वीडियो बनाया था तो ये एक रेंज बना हुआ था ना, यहाँ पे एक रेंज पे था, और हमने डिस्कस किया था कि ये रेंज को अगर ब्रेक करते हैं तो ऊपर की तरफ जा सकता है। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हालांकि 15 मिनट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत आसानी से मूव नहीं हुआ, बहुत वोलाटाइल था। और ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ पे एक रेंज बनाया है, ये रेंज को, और अभी जस्ट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत सही एंट्री था यहाँ पे। ठीक है जी। अब क्या कर सकता है मार्केट? देखिए अब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहे हैं, वो पुल बैक जैसे ही काम करेगा। अब मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में, तो हमें बाइंग का ही सिनेरियो ढूंढना है। तो बेस्ट सिनेरियो क्या होगा? ये जो लेवल है ना 1,23,500, यहाँ पे अगर मिले ना तो बहुत ज्यादा सही रहेगा फिर से एक री एंट्री के लिए। अगर नहीं तो ये लेवल पे थोड़ा सा रिस्की होगा। 1,24,199 जो है ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट ये लेवल पे मिले ना तो ज्यादा बेटर है फिर से री एंट्री करने के लिए। और टारगेट हमारा फिर से ऑल टाइम हाई तक हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न है। बाय ऑन डिप जो होता है ना, ये चीज हमें यहाँ पे ढूंढना है, जहां हमें थोड़ा सा पुल बैक दिखे और कुछ सिनेरियो मिलता है लोअर टाइम फ्रेम में, तो हम बाइंग का ही प्लान करेंगे। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है। चलिए इथेरियम देख लेते हैं। देखिए इथेरियम का भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट एंट्री नहीं था। ये मैंने एक रेंज बना के रखा हुआ था, और इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेक करने के बाद बहुत बड़ा पुल बैक लिया और फिर से मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे क्लियर एंट्री नहीं था कहीं पे भी। हालांकि डेली टाइम फ्रेम में हमने डिस्कस किया था कि डेली टाइम फ्रेम में ये ज्यादा बेटर है। अगर देखेंगे ना, जस्ट अ सेकेंड, डेली टाइम फ्रेम में ये ज्यादा बेटर लग रहा था बिटकॉइन से ज्यादा, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई अब तक टच नहीं किया था, है ना। हमने कल ही डिस्कस किया था कि ये जो है ये ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम हाई पे अभी तक गया नहीं है। और ये जो डेली टाइम फ्रेम में 3 कैंडल था, एक बहुत ही अच्छा रेंज बनाया हुआ था, और आज इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है। तो इसमें भी हम वही देखेंगे, पुल बैक अगर कहीं पे हमें मिलता है तो हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए अब उसको आवरली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में फिलहाल तो जो अभी लेवल एक दिख रहा है, ये एंट्री के लिए, री एंट्री के लिए यही लेवल सही रहेगा। अगर फिर से यहाँ पे कहीं पे आता है और कुछ दिखता है तो हम फिर से एक बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही लेवल से मार्केट ने ब्रेक किया है और ऊपर गया है। तो फिर से मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ बाइंग सिनेरियो बने, तो बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए अब नेक्स्ट जो चार्ट है ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। और यूरो यूएसडी का मेरा एक्चुअली कल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि ये एक रेंज सा बना हुआ है, और ये जो रेंज है इसको अगर ब्रेक करता है ऊपर के साइड, तो एक बाई साइड के लिए टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला आज, और सीधा ये जो रेंज है, ये देखिए 1 आवर में इतना रेंज नहीं है, 4 आवर में ज्यादा बेटर दिख रहा है। दिखाते हैं जस्ट अ सेकेंड। देखिए ये जो 4 आवर का चार्ट है ना, 4 आवर में ये क्लियर कट एक रेंज दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत ही सही एक रेंज दिख रहा है। ये एक सपोर्ट जोन था, मल्टीपल टाइम टच किया हुआ था। यहाँ पे ब्रेक करने से पहले एक होल्ड किया, और यहाँ ये जो नेक्स्ट सपोर्ट है स्विंग लो यहाँ तक गया और फिर ऊपर चला गया। तो कुछ इस तरीके का है, मार्केट ज्यादा नीचे गया ही नहीं। तो अब भी बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? ये जो लेवल है ना, यहाँ कुछ अगर दिखता है तो ही एंट्री बन सकता है, या तो ऊपर साइड के लिए यहाँ तक, है ना। नीचे के लिए तो खैर मैं रिवर्सल
ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ब्रेकआउट पे ही फॉलो करता हूँ या ब्रेकडाउन। हाँ, एंट्री अगर लेना होता तो यहाँ पे एक एंट्री मेरा बन रहा था, तो जो कि मैंने लेट देखा था, तो ये एक है जहाँ पे एंट्री बन सकता था। फिलहाल इसमें तो कोई एंट्री नहीं दिख रही है। तो बेस्ट अभी सिनेरियो दिख रहा है बिटकॉइन और इथेरियम में। तो क्रिप्टो पे ही ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर है। मैं तो बिटकॉइन ही ज्यादा अभी ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सही मूव कर रहा है। बिटकॉइन यहाँ पे आए और फिर करे तो मजा आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।